अच्छा, तो अब आप मुझे कह रहे हैं कि आसमान और ज़मीन अल्लाह ने जोड़े थे और चूँकि 7वीं सदी में मोहम्मद के लिए उतरा था, तो इस वजह से अल्लाह ने किसी और चीज़ के बारे में नहीं बताया। ओके, चलें। फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मैं इसको एक्सेप्ट करते हुए आगे चलता हूँ हम्म, आपकी बात। फॉर द सेक ऑफ ओके, आर्गुमेंट। थैंक यू, अच्छा, थैंक मुझे अब यू। बताइए कि आसमान और ज़मीन कभी भी जुड़े हुए थे? हाँ, अब साइंस की बात करते हैं, ठीक है? मैं उसी पे बात पे आता हूँ, ठीक है? जी हाँ। अब साइंस में जो है हमारी बिग बैंग थ्योरी को किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है। एक थ्योरी है हमारी बिग बैंग थ्योरी भी, यानी कि हम अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारा मैटर कैसे बना, ये दुनिया कैसे वजूद में है, ये यूनिवर्स कैसे बना, बिल्डिंग ब्लॉक थ्योरी है ना? सब कुछ हम सर पढ़ आप चुके हैं, सर ठीक सुनें, है? सर एक सेकंड पॉज़ हाँ, करें, पॉज़ लें। ठीक, हाँ, आपने ठीक, ऑलरेडी कह दिया बिग बैंग थ्योरी इसके अंदर नहीं है, करेक्ट? ठीक है, हाँ जी, मान लिया। तो फिर बिग बैंग को दोबारा ला क्यों रहे हैं आप? फॉरगेट दैट इज़ अ हाँ, थ्योरी। तो नहीं, आप पूछ रहे हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना नहीं, भाई। मैं आपसे जी। पूछ रहा हूँ, मैंने आपसे सिंपल सवाल किया। क्या हम्म, आपके ख़्याल से हम्म। ज़मीन और आसमान कभी जुड़े हुए हो सकते हैं? हाँ, जमीन और आसमान हो सकता है एक जमाने में रहे होंगे। तो कैसे? वो तो फिर इस्लाम के कुछ वो तो वही बोल रहा हूँ वो ना, कायनात वजूद आने वो के तो पहले रहे होंगे। ओके, वो तो फिर एक आप आज भी जुड़े हुए आर्ग्यूमेंट हैं। मान लीजिए ना, भाई, आप भी वो तो हाँ जी, बोलिए। भाई हेलो होल्ड ऑन, वो तो फिर आज भी हम्म, जुड़े हुए हैं। आपकी ज़मीन हम्म। आसमान के अंदर ही है ना, मुअल्लक है ना, स्पेस में घूम रही जमीन है ना, तो वो तो आज भी जुड़े हुए हैं फिर। आप आज आसमान कैसे कहते जुड़े हुए किसे हैं? हैं? पहले पहले आसमान चलें, अभी साबित करते हैं। ठीक है, ज़रा पता लग जाए आप आसमान कहते किसे हैं? व्हाट इज़ आसमान फॉर यू? ठीक है। आसमान, अब भी देखिए, आसमान और मैं बोलता हूँ, सुनिए, चलो एक मिनट, लेट मी कॉन्सेंट्रेट। ओके, आसमान का एग्जिस्टेंस है ही नहीं, अब हमें साइंस से पता चल रहा है। आसमान है ही नहीं, अरे स्पेस भाई छोड़ अल्लाह को दें। इनफाइनाइट नहीं है। पता था। आप अल्लाह मियाँ के आसमान को आप क्या कहते हैं? ये साहिल भाई स्पेस है बीच में या बोलिए मत, हमारा वो हम, एटमॉस्फेयर है? ठीक है, डूड, हाँ, मुझे ये पहले ओके, समझना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्योंकि देखो अगर ये ओके, स्पेस है ना, तो हाँ, स्पेस और दुनिया हर वक़्त जुड़े हुए हैं। क्यों? विदाउट स्पेस तो दुनिया कायम ही नहीं रह सकती ना, स्पेस में ही दुनिया पड़ी हुई है। ठीक है? ठीक है। अर्थ पड़ी हम्म, हुई है। तो वो हमेशा ही जुड़े हम्म, हुए हैं। क्योंकि अगर हम्म, जुड़े हुए नहीं होंगे तो वो मुअल्लक कहाँ है? वेयर इज़ इट हैंगिंग? किसी ठीक है, शाख के लेकिन साथ, जब, किसी दरख्त हाँ, की तने के साथ तो नहीं ना, आम की तरह लटका हुआ दुनिया। सो यानी कि आप स्पेस अगर को आप आसमान स्पेस, समझ रहे हैं। तो आप मुझे यही तो मैंने इसलिए तो पूछा है, क्या स्पेस आसमान है या एटमॉस्फेयर आसमान है? देखिए, एटमॉस्फेयर अलग चीज है, स्पेस अलग चीज है, आसमान अलग चीज है। ओके, आसमान क्या है ठीक भाई? है, उसकी ट्रांसलेशन दे दे। हाँ, ठीक है, वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारी चीजें ऐसे हैं साइंस की दुनिया में, हम वहां तक अरे पहुंच नहीं साइंस गए गई हैं। भाड़ में भाई। अरे आसमान बार किससे एक कह बात तो रहा है करो, अल्लाह आप मियां? एक बात वहां लेके जा रहे हो, एक बात यहाँ लेके ले जा रहे हो, हम स्मूथली एक एक क्लियर करते हुए जाएंगे ताकि हम समझने की कोशिश करेंगे। जी जी। ओ इतने माय सारे गॉड। लोग मैं देख रहे कुछ हैं, कहूँ? उनको भी समझ में आए। भाई मुझे एक सिंपल अब सेंटेंस बता दें, व्हाट इज आसमान, प्लीज। ठीक है, आसमान का एग्जिस्ट नहीं है साइंस के हिसाब से, अभी तक उन्होंने नहीं, आसमान एग्जिस्ट करता ही नहीं बोल के नहीं है। जब पता चलेगा आने वाली दुनिया में तब पता चलेगा। साहिल यार मैं कुरान क्या में करूं? अगर आसमान दिया गया, मैं अपने अपने मर सर जाओ। को दीवार में मार दूं? एडम साहब, मैं कुछ नहीं कहूँ? मैं नहीं, मर मैं कौन जाऊं। सा क्रॉस, मैं कौन सी क्रॉस बात कर रहा नहीं हूँ। आप अगर सवाल पूछ रहे भाई हैं तो जवाब ये भी जो सुनिए। अच्छा, मैं पूछता हूँ एडम। अल्लाह ने, एडम, मैं पूछ लेता ठीक है, हूँ। ठीक है, आप पूछिए, आपकी पूछिए, तरफ से पूछिए, मैं पूछ आप लेता हूँ। पूछ लें। मुझे हाँ, ओके, मुझे शायद पूछिए। एडम आपको सही से सवाल अपना नहीं रख पाया, मैं कोशिश ठीक करता है, हूँ। शफीक भाई, लेकिन हम आपसे एडम ये देखिए, पूछ लेकिन रहा है कि कनेक्टिविटी होनी चाहिए, अगर हम बात कर रहे हैं तो हाँ भाई, कनेक्टिविटी होनी चाहिए। एक सवाल पहले हाँ हाँ, रुको पूछोगे ना। और दूसरा सवाल फिर अरे फ्यूचर की बात यार। करोगे, ये नहीं नहीं होना नहीं, चाहिए। यही सवाल कर रहा हूँ शफीक भाई, थोड़ा रुको तो सही। ठीक है, एडम बोलिए, आपसे बोलिए। ये पूछ रहा है, हम्म, एडम आपसे ये पूछ रहा है कि इस आयत में अल्लाह जो हम्म, आसमान की बात कर रहा है वो हम्म। क्या है? वो आप उसको बताए कि उसको आप क्या समझते हैं? कौन से आसमान की बात कर रहा है? क्या है हाँ, वो? कहाँ आप से मेरा कहाँ तक व्यू है? जानना कहाँ चाहते शुरू हैं या होता है? साइंस का व्यू जानना चाहते हैं? अल्लाह का, अल्लाह का, अल्लाह का व्यू अल्लाह जानना का व्यू, चाहते हैं हाँ क्योंकि अल्लाह ठीक है, मेंशन अल्लाह कर का रहा है। व्यू जाना, ठीक है, अल्लाह का व्यू जानना हाँ। चाहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह का व्यू ये है कि देर इज एन एंड ऑफ द स्पेस, मैं ये समझता हूँ। ठीक है, जो अभी तक साइंस ने, दुनिया ने पता नहीं लगाया। हो सकते हैं आने वाले फ्यूचर में साइंसदानों ने वो अच्छा, एक्सट्रीम ये एंड आपने भी बताया, ढूंढ ये अल्लाह का लेंगे। व्यू है। ओके, आपने बताया ये अल्लाह का व्यू है ना? ठीक, ओके, अल्लाह ने ये अल्लाह का व्यू व्यू कहाँ है। पे दिया है? किस आयत में दिया है? किस आयत में अल्लाह ने ये वाला व्यू दिया है? अभी तो आपने दिखाया ना, आसमान है तो आसमान डेफिनेटली होगा। तो हमें पता नहीं है, अभी तक साइंस ने सिर्फ बिग बैंग यार, थ्योरी के जरिए ये बताया कि वो यार इनफाइनाइट है। साहिल, सीरियसली इट्स अनबिलीवेबल यार। अरे हमारे इसमें इट्स शफीक भाई अनबिलीवेबल रुक क्या गए थे है? अनबिलीवेबल। वन हालांकि। मैं सेकंड कौन में सी, देखिए, मैं मैं कौन सी गलत बात बोल रहा हूँ क्या? आप बताइए, एडम क्योंकि भाई, साहिल भाई, आप आप मुझे, ठीक है, मैं आपने कौन सी गलत कुरान बात की बोल रहा हूँ? देखिए। आयत देनी है कि देखिए, बताएं क्या कि हम जहां पे साइंस, लिखा हो।
देखिए साइंस का रिसर्च खत्म हो गया है, अभी तक खत्म हुआ है क्या नहीं? हाँ या ना टीचर बोलिए, साहब, क्या अभी टीचर रिसर्च साहब, टीचर कंटिन्यूअसली साहब, है? ठीक है बोलिए, जी जी कौन बोल टीचर रहे हैं? साहब, मैं ओके आपसे नहीं यार रुके जी आमिर रुके असलम, वन सेकंड, वन असलम सेकंड, शेख, वन नहीं भाई सेकंड सर। नहीं असलम, भाई असलम, असलम रुके अच्छा जी ये आसमान है बकौल आपके, ये स्पेस का एंड है। हाँ हो सकता है एंड हो, आने हो वाले सकता ही नहीं जमाने है, में आपने क्या पता चल कुरान जाए, की रूह से ये स्पेस हो का एंड सकते है। हैं मिरेकल सब। अरे हाँ हो भाई सकता है। आपने कहा कुरान की रूह से स्पेस का एंड है, तो आई डोंट केयर कि साइंस क्या बताएगी, हाँ क्योंकि साइंस तो गलत भी हो सकती है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके हाँ आप ठीक है, वो एक कंफर्म है इस हाइपोथेसिस है, बात, वो आगे जाके प्रूव होगा। आप कंफर्म है इस हाँ, बात पे कि ये खला का एंड है, स्पेस का एंड है। आप मैं अपनी समझ 100% से इस चीज अल्लाह के के पॉइंट ऊपर, ऑफ व्यू को बोल रहा हूँ। हाँ आप 100% इस चीज के ऊपर कन्विंस्ड हैं कि कुरान के मुताबिक ये स्पेस का एंड है, कन्विंस्ड हैं इस चीज के ऊपर कि नहीं कन्विंस्ड है? हाँ अगर नहीं कन्विंस्ड है तो ठीक अपनी है, नो आर्गुमेंट को अभी बदल दें। नहीं नहीं बदलता नहीं मैं, ठीक है, मेरा ये मानना है कि जो आसमान का जिक्र है उस आयत में, हो सकता है ये स्पेस का एंड हो, आने वाले जमाने में हो साइंसदान सकता है ये नहीं, भी पता लगा कंफर्म है, ले। आप कंफर्म है कि नहीं है? ठीक है, कंफर्म कंफर्म हो, चलो ओके बड़ी मेहरबानी। ओके अल्लाह मियां कह रहे ठीक। हैं कि ये वाला जो आसमान है, ये देखें ये वाला हम्म। जो आसमान है, अल्लाह कहता है ये इसने पिलर्स के जरिए उठाया हुआ है जमीन से। खलक समावात हाँ बगैर सिर्फ कुरान की अम्मादिन आयत ही, कुरान की आयत ही हवा बताइए। कहा फिल अर्ज, अर्ज के ऊपर से ऐसे सतूनों के जरिए उठाया हुआ है चलो जिसको चलो तुम दिखाओ, देख नहीं पब्लिश सकते। करो। अब मुझे ये बताओ एक मिनट, कि अगर ये चलो मेरी स्क्रीन स्पेस पे का नहीं एंड आया, है, मेरी स्क्रीन पे नहीं आया, मैं पहले पढ़ूंगा आयत फिर बोलूंगा, यार स्क्रीन पे शट अप दिखाई नहीं दे प्लीज रहा अभी। यार, प्लीज शट अप भाई, प्लीज शट अप यार, लेट मी फिनिश। क्यों? स्क्रीन पे आया हुआ पहले आयत तो है स्क्रीन दिखाओ। पे। नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी नहीं डिस्प्ले नहीं। ओह माय गॉड, सबको दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है। अच्छा ये डिस्कनेक्ट हो गया, इनका कनेक्शन गया मेरे ख्याल से। यार ये मेरी बंदा जो आवाज है आ रही है एडम? हाँ आ रही है, पता नहीं किस किस्म का प्रोफेसर है, अपने बच्चों के साथ क्या जुल्म करता होगा साला, क्या होता? लाइक लिटरली अच्छा स्पीकिंग असलम भाई यार। को कोई पॉइंट रखना था, पूछ जी लेते हैं असलम इनसे, भाई, इनको कोई पॉइंट जी, रखना मैं नहीं था। तो वो वो असलम भाई ने टीचर साहब जो लॉजिकल थे वो, लॉजिकल पॉइंट देना था ना, तो देना होगा, तो मैं इसलिए मैंने कहा लॉजिकल पॉइंट नहीं में तो वो मैं पूरी जलेबी बनाएगा। लॉजिकल नहीं, मेरा ईमान किस चीज पे था मैं वो बता रहा था। मैं अपने आप को क्लियर कहना चाहता था। जी 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 मैं ये कहना चाहता था कि देखिए खुदा तबारक व तआला की जाते बारी तआला को इल्म अजली और अबदी है। अ, हेलो। ये हेलो, हाँ एक मिनट असलम भाई आप कंप्लीट करें। हाँ, तो अब इल्म अजली है, तो ये इसमें सब आ गया, उसको सब पता है, सारी चीजें अप टू एंड सब कुछ पता है, ये आ गया। अब बात क्या थी कि ये स्पेस एक आंसर और समावात और ये जो बातें की जा रही है, इसमें वाकई में खुदा का नॉलेज और उसके रसूल का नॉलेज जीरो है। उन्हें यहाँ तक नहीं पता कि ये अर्थ जो है वो स्फेरिकल नहीं, वो ये फ्लैट है। ये लिटरली ये झूठ बोला जा रहा है यहाँ पे। लिखा हुआ स्फेरिकल, हेलो, ये भी दिखा। हाँ एक मिनट मेरी बात सुन लोगे, आवाज आ रही है अच्छा मेरी? वो अभी पहले ये बता दें, आप मानते हैं जो ये नया भाई आया, क्या नाम है आपका? नॉलेज वाला नॉलेज वाला, ओए नॉलेज वाला भाई आया, तो यार आप मानते हैं कि मोमिन है। बिग बैंग थ्योरी कुरान के अंदर है? जी हाँ है। ओके कौन सी आयत में? ओ बाप रे यार, 50,000 मैं रेडी रख रहा हूँ। साहिल आज और आज हमारे 50,000 जितने गए। भाइयों ने, नहीं हाँ मुझे और पैसे नहीं जितने चाहिए, भाई, बता दो। नॉलेज वाला कोई बात नहीं, आपको नहीं चाहिए मैं ले लूंगा यार, ठीक है, नॉलेज वाला ले लेगा भाई, आज जीत जाएगा नॉलेज वाला। इसमें जो अर्थ अर्थ को जो बताया है वो जमीन बताया है अच्छा उर्दू में, अच्छा अर्थ को। और हेमंस को जो बताया है वो आसमान आसमान बताया, बताया है। अरबी में क्या, अरबी में क्या, अरबी में क्या? अरबी तो मेरी वो नहीं है अच्छी, मैं ओके इंग्लिश और उर्दू जानता हूँ। और अर्थ और नॉलेज वाले हैं आसमान यार और आप, आसमान और जमीन एक थे। ये जो ट्रांसलेशन हुआ है गलत ये हुआ गलत है, गलत लगता गलत है हुआ इस है, तरीके। तो अरबी तो आप जानते नहीं है तो सही कैसे करेंगे? इंग्लिश ट्रांसलेशन दिखा दो आप। इंग्लिश ट्रांसलेशन में अर्थ और हेवन लिखा होगा। यार ये यार ये सारे के किस सारे तरीके सही के है, लोग आते हैं यार, हेवन हेवन लेके। ये नॉलेज वाला है यार साहिल, ये नॉलेज वाला है। अरबी अर्थ और आता हेवन नहीं। और यार एक मिनट रुको, नॉलेज वाला मैं ये आईडी तो देखो बोलता यार है। गाइस, थोड़ा रुक जाओ आईडी यार, बोलने दुनिया में को भी आईडी दो। दिखाएं इनकी, दुनिया को इनकी आईडी दिखाएं जी। हाँ
ये नॉलेज वाले हैं जी, नॉलेज वाला, आयरे नॉलेज में वाला देखे सर। आप लोग कि एक बंदा बोल रहा है कि मुझे अरबी नहीं आती, लेकिन साथ में ये भी दावा कर रहा है कि उसका अरबी का जो ट्रांसलेशन एक ट्रांसलेटर ने किया है वो गलत है, दूसरा वाला सही है। आई मीन जस्ट इमेजिन इंग्लिश गाइस। और एक ने नहीं, तीन उर्दू वालों ने यही किया है, और मेरे ख्याल में हिंदी वाले ने भी यही किया है, लेकिन जो इंग्लिश वाला ट्रांसलेशन है वो सही है। साहिल भाई, ये अच्छा, कितनी जबरदस्त बात एक थी। बार एक बात बोलूंगा मैं। हेवंस और अर्थ, इसके अंदर जो बात हो रही है, ये हेवंस और अर्थ, प्लैनेट्स और सारी चीजें तो बात हो गई इसमें। अर्थ को नहीं काउंट तो कर लिया प्लैनेट में, और हेवंस यार, को आसमानों में count होगी। असलम अपने आप को म्यूट करें यार, आपकी जैसे नॉइज फीडबैक आ रहा है। यार देखो, मेरी जान, मेरे प्यारे पप्पू बच्चे, अल्लाह मियाँ जब आसमान और जमीन की बात कर रहा है ना, तो अल्लाह वुड बी वेरी वेरी सिली कि वो कहे कि आसमान और जमीन की बात तमाम नहीं कर रहा हूँ कायनात। मैं, ये गलत है। सर आसमान और जमीन जो बात हो रही है, एक लिसन, बात बोलूंगा। अरे सुने तो सही, सुने। अगर आप आसमान को कायनात बनाते हैं ना, हेवंस बनाते हैं, ठीक है, तो दैट इज वेरी सिली, क्योंकि फिर अल्लाह पूरी हेवंस और अर्थ की बात कर रहा है, दैट इज स्टुपिडिटी, क्योंकि अर्थ इज अ पार्ट ऑफ हेवनली ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, कायनात के वो भी ऑब्जेक्ट्स डॉट से में। भी छोटा, हाँ, वो भी एडम, अर्थ, हाँ, वो भी वो डॉट उसका से भी पार्ट है, छोटा। डॉट से भी छोटा, यानी अगर आप पेपर पे से ड्रा करें, सिर्फ नहीं नहीं साहिल भाई, डॉट से छोटा, यानी इतना छोटा कि आपको नजर भी नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि जब आप हाँ, सिर्फ डॉट इसी नजर भी गैलेक्सी नहीं को आएगा। लें, आप 7 गैलेक्सीज जो हमें नजर आ गई हुई हैं, उन सातों की सातों नहीं, 7 नहीं बल्कि 6 गैलेक्सी हैं, 6 गैलेक्सी जो हमें पता है, उन सबको ड्रा करें तो अर्थ में नजर भी नहीं आ सकता आपको। मून, हमारा जो सन है ना, वो एक डॉट की शक्ल में नजर आएगा। और अगर आप मैं बोल सिर्फ लूं, हमारी वाली गैलेक्सी बनाए ना, तो उसके अंदर सन जो है वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू पिन पॉइंट होएगा, अनलेस के कोई एरो करके उसे दिखा ना देगा ये वाला हमारा सन है। अर्थ फिर भी नजर नहीं राइट, आएगा, इट इज दैट स्मॉल। तो अब मैं भाई, बोलूं, इट्स ये, स्टुपिडिटी। और अगर अरबिक के लफ्जों के ऊपर जाए ना, तो देखिए लफ्ज जो जेनेरिक लफ्ज अगर हेवंस यूज करना है तो हेवनली ऑब्जेक्ट होने चाहिए, ठीक है, हम्म, नॉट हेवंस एंड द हमें अर्थ। समझाने के लिए एक ये मिनट। ये एक एक सेंटेंस स्ट्रक्चर वाइज इज अ स्टूपिड स्ट्रक्चर, कि आप तमाम हेवनली ऑब्जेक्ट्स एंड अर्थ बोलो, ठीक है, दैट हम्म, इज हाउ स्टूपिड इट इज इन अब द मैं कॉन्टेक्स्ट हाँ ऑफ बोलूं, अ बोलो सेंटेंस नॉलेज स्ट्रक्चर। वाला। हाँ, अल्लाह ने हमें समझाने के लिए, हम अर्थ पे हैं, अर्थ से पूरी कायनात को समझा रहे हैं, तो हमें काउंट करके बताएंगे ना, ये नहीं बताएंगे? अर्थ को काउंट करा है हेवंस की और सबके पूरे आसमान के अंदर, तो इट शुड बी तो हेवनली पूरी ऑब्जेक्ट्स। हेवनली ऑब्जेक्ट्स नहीं, तुम्हारे समझ में आएगा वो हेवनली ऑब्जेक्ट्स के अंदर और भी चीजें आएंगी। हाँ, सारी हाँ, तो हेवनली यही तो कह रहा ऑब्जेक्ट्स हूँ, के अंदर। तो सारे हेवनली अच्छा, ऑब्जेक्ट्स आने चाहिए ना, सब मिले हुए थे ना। आपने मुझे कह दिया यूनिवर्स कि को हेवनली फाइनल ऑब्जेक्ट्स में और भी चीजें आएंगी, तो तमाम यूनिवर्स हेवनली को ऑब्जेक्ट्स फाइनल जुड़े मानते हुए हो? थे ना। यूनिवर्स को फाइनाइट मानते हो, ये इनफाइनाइट मानते हो? एक बात बताओ। फाइनाइट होगी, कहीं ना कहीं इनफाइनाइट, पे खत्म होगी, पता नहीं है कितनी है। हाँ, कुरान के हिसाब से मेरे ख्याल से 50,000 ईयर्स बताइए ना मेरे ख्याल से, अगर आप इस अरे हिसाब से भी यार नहीं देखोगे। यार, वो 15-50 हजार साल नहीं है भाई। एक सेकेंड, स्टुपिडिटी कर रहे हो जमीन यार, और वो आसमान देखोगे आप, पूरा यार, एक एंड को आसमान मान लो, ए और भाई, अरे भाई सुनो, दूसरे एंड को अरे जमीन सुनो, मान लो, अरे तो फिर सुनो, भी और जमीन और सिली, आसमान सुनो, 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 दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड अल्लाह का अर्श, जहां से फरिश्ता जो है वो नबी के लिए आयते लेके आ रहा है, ठीक है। एक जगह पे 50,000 साल है, एक जगह पे 1,000 साल है, उसमें भी कंट्राडिक्शन है। नहीं सो नहीं, उसमें भी प्लीज, कंट्रडिक्शन नहीं है, किसी में भी कंट्रडिक्शन नहीं है, तो तुम्हें ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, किसी पर भी अगर वो मैं नहीं है। आपको अगर मैं आपको दोनों दोनों आयतें दिखा दूं, क्या करोगे? दिखा दो। इस्लाम छोड़ देंगे। नहीं, क्यों आप अब मेरा पहले नहीं, मैं आप टॉपिक चेंज मैं करोगे ना तुम्हें, अभी। अगर नहीं, आप आपने टॉपिक चेंज अभी, करोगे, अगर आप टॉपिक चेंज करोगे तो फिर मुझे यहाँ पे चैलेंज रखो। आप कोई भी टॉपिक लिया, आपने जितनी भी वीडियोस बनाई है सब में आपने सारी भाई चीजें गलत मैंने बताई। क्या कहा? आप कोई भी टॉपिक लेकर आ सकते हो, मैं आंसर मैंने दे क्या दूंगा। कहा? अरे नॉलेज वाला, अगर ये अभी इसने जो बोला है वो बता देगा तो क्या चैलेंज है? आप इस्लाम छोड़ोगे अभी लाइव स्ट्रीम में? अगर मैं, ये मुझे बता देगा तो मैं इसका आंसर ला के दूंगा इसको, लेकिन आंसर जरूर दूंगा। अगर मुझे नहीं पता होगा तो मैं आप बताओ। जलेबी बना के लेके आऊंगा, किसी से बनवा के लाऊंगा, नहीं नहीं, अगर मुझे नहीं पता मुझे होगा, पता होगा तो राइट। मैं आंसर अभी दे दूंगा, अगर नहीं पता होगा तो आंसर जरूर दूंगा आगे। आप बताओ कौन से, कहाँ पर है, कौन सी आयत में बता रहा हूँ? मैं नहीं अब बता रहा जब तक आप मेरे साथ यहाँ पे चैलेंज चैलेंज नहीं करोगे।
अच्छा, ये बिग बैंग थ्योरी तो मान ली ना, इसकी तरफ इशारा है, ये तो पता चल गया ना पूरी तरीके से। ओए बिग होए, बैंग थ्योरी नेबुला से कहाँ मानी? निकली है, हैं? सिंगल पॉइंट से कहाँ निकली मानी? है, ये बता दें तो कहाँ क्या। से अच्छा निकली निकली है? है ना, नॉलेज वाला, आप जरूर से नॉलेज वाला निकली है ना। एक सिंपल नेबुला से बनी है, पहले एक नेबुला था। हाँ बनी है ना, नॉलेज वाला। यू अग्री हाँ विथ मी बने। राइट? निकली हम्म, है या बनी है, ठीक है। बनी हुई चिटकी नहीं है। यू अग्री? पहले नेबुला बनेगा, फिर उसके अंदर से और चीजें बनेंगी, ऐसी तो अरे मैं जो निकाली है। पूछ रहा हूँ उस पे अग्री करते हो या नहीं करते हो वो बोलो। हाँ, आप उसमें से और मैं निकली है। इसको अग्री कर रहे, यार बीच में क्यों बोलते रहे? तो पहले बात खत्म होने दो फिर बोलो। बोल रहा आप मेरे साथ इस बात पे हम दोनों ने एग्री किया कि नेबुला से निकली या उसके बाद बनी। मेरा सवाल यह है कि डू यू अग्री विथ मी कि बन के चिटकी हुई नहीं है? आप अग्री करते हैं? चिपकी हुई नहीं है मतलब। एक होता है एक चीज से दूसरी चीज बनना, ठीक है, और दूसरी चीज होती है दो बनी हुई चीज मिली होना। आप क्या मानते हो? मैं मानता हूँ पहले नेबुला से सारी चीजें बना दी पूरी, मतलब जीरो था, जीरो अरे पॉइंट था। तो मतलब दो बनी हुई चीज चिपकी नहीं है ना। नहीं, जीरो जीरो पॉइंट से बनाई ना, कुछ चीज अरे से बाहर मैं जो निकली। पूछता हूं उसका जवाब दो ना यार। दो बनी हुई चीज मिली हुई नहीं है ना, क्या है? ये तो उसके अंदर नहीं है कहीं पर भी, ना बिग बैंग में है और ना उसमें अरे कुरान शरीफ में है। तुमसे पूछ रहा हूं कि दो बनी हुई चीज मिली हुई तो नहीं होती है ना इसमें, बिग बैंग में। नहीं, इसमें जीरो ऑब्जेक्ट से है, हेलो, कुछ मिली बहुत भी नहीं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मिली लाख हुई लाख बार शुक्रिया। कुछ अब भी नहीं सुनो। तो कुछ बना है ना, कुछ भी नहीं तो कुछ बना है। क्या? सब देखो, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, कुछ बनेगा तो उसमें से कुछ बनेगा ना। हाँ ना मेरे भाई मेरी जान, हम सब दोनों इस बात पे अग्री हो गए कि तरीके नहीं से से इसमें बना। बताया है, उसी तरीके से इसमें बताया है, सब अब कुछ तुम मिला समझ हुआ था। गए हो कि तुम यहाँ पे तुम अल्लाह को डिफेंड नहीं कर पाओगे। अब तुम यहाँ से भागम दौड़ी करने की कोशिश कर रहे हो। एक बात सुन लो बस मेरी, एक मिनट। सब नहीं कुछ नहीं, मिला हुआ ये था। पहले क्लियर करेंगे। सुनो भाई, हाँ, ये पहले एक क्लियर मिनट बात करेंगे, सुनो। रुक जाओ थोड़ा। अरे रुक ना भाई, नॉलेज वाला। क्या मैं फिर से स्टेटमेंट बता रहा हूं, ये सही स्टेटमेंट है या गलत स्टेटमेंट है? आप अग्री करते हो या नहीं करते हो मुझे बताना। स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट से आपके मैं एग्री कर चुका हूं कि नहीं था, उसके बाद बनी, ठीक है, या एक चीज से फॉर्म होने के बाद, मतलब वो एक्सपांशन होने के बाद वो बनी, ठीक है, कुछ भी प्लैनेट्स नहीं बने, था, कुछ भी सन नहीं बना। से कुछ बना, उसमें से सब सब मिला, सब निकल गया, मतलब सब बन गया एक बारी में। क्या? ऐसे ही तो बना है सब। बना सब हुआ कुछ मिला निकला हुआ था, या निकलने के बाद बना? सब कुछ मिला हुआ था, तो सब सब चीजें एक साथ बना बन, हुआ सब निकल चीजें। नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट, मेरा फिर से स्टेटमेंट सुनो। बना हुआ निकला या एक्सपांशन होने के बाद बना, दोनों स्टेटमेंट में जमीन आसमान का फर्क है। बना है थोड़ा थोड़ा करके, हाँ? नहीं थोड़ा थोड़ा करके बना है ना। नहीं, जैसे देखो यहाँ पे गाइस, ये देखो यहाँ पे है ट्रिकी पॉइंट, और यहाँ पे नॉलेज वालों को अच्छे से मालूम है कि अगर मैं जो चीज मैं बोल रहा हूं वहां अगर इकरार करेगा तो बिग बैंग के अगेंस्ट जाएगा, इनकार तो करेगा तो कुरान गलत साबित हो जाएगा। हाँ, तो वो कुरान शरीफ सही बता रहा है बिल्कुल, और साफ तौर पे बिग बैंग ही बता रहा है ना वो। कहाँ बता रहा है? फिर से मैं सब पूछता हूं। मिला हुआ था, बोला तो है, सब एक साथ मिला हुआ था। अर्थ और सारे अच्छा हेवंस फिर मिले से हुए थे, आप ये, सभी जमीनों अरे और। रुको 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 रुको, सब मिला हुआ था मतलब बना हुआ मिला हुआ था, अरे भाई, ये कुछ कहना नहीं चाह था, रहे? कुछ नहीं से कुछ बना, कुछ नहीं से कुछ बना, हाँ फिर सब तो सब बना निकला, हुआ सब मिला बना नहीं ना। था ना। कुछ था ही नहीं तो बनेगा, कुछ नहीं से कुछ बना सकते हो? एग्जैक्टली वो आपकी इमेजिनेशन में नहीं है ना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, अल्लाह बहुत ने सही कहा कुछ आपने। भी नहीं था, कुछ भी नहीं से कुछ बनाया ना, यही तो है मेन हाँ बात। तो भाई मैं तेरी बात से अग्री कर रहा हूं मेरे भाई। हेवन और अब अर्थ तू मिले मेरी हुए बात थे ना, पे, हेवन और अर्थ नॉलेज से वाला। सब सब एक्सपेंड निकले हैं। हाँ अच्छा, बताओ अब। हेवेंस एंड अर्थ से निकले हुए गाइस, एडम जी जी। ताली हो जाए यार। हेवन एंड अर्थ से सब निकले हुए हैं। ये है कहने का इनका मतलब, बिग बैंग। हेवन और अर्थ मिले हुए थे, जबान फिसल गई मेरी। हेवन और अर्थ मिले हुए थे सब। जवाब फिसल गई। हाय हाय, यार साहिल यार क्या भाई, बच्चों से बात कर रहे मैं हैं यार। नाटकबाजी कर रहा हूँ बस।
समझ में आ गया ये क्या? knowledge बच्चों से वाला है। बातें कर रहे हैं, बच्चों से नॉलेज वाला है यार, सीरियसली स्पीकिंग। जस्ट इमेजिन गाइस। अच्छा, मैं फिर भी नॉलेज वाला भाई, अगर तुम वाकई में एक हक पसंद इंसान हो ना, तो मेरी बात, मेरा आर्गुमेंट सुन लेना, ठीक है, और इस पे गौर करना, क्योंकि तुम अभी इस पोजीशन पे नहीं हो कि तुम इसको डिफेंड कर सको। देखो, बिग बैंग जो तुम बता रहे हो ना, तुमने सही बताया था कि एक सिंगुलैरिटी से एक्सपांशन हुआ और उसके बाद प्लैनेट्स, अर्थ, सन, ये सब चीजें बनी, ठीक है। पहले बनी हुई चीज मिली हुई नहीं थी। यहां पे आके कंफ्यूजन हो जा रहा है तुम्हारे अल्लाह को, ठीक है, अगर तुम उसको बिग बैंग ले रहे हो। पहले एक मेरा बार मैं आर्गुमेंट बोल खत्म होने दो। एक बात मैं बोल दूं नहीं, बस। मेरा आर्गुमेंट मैं खत्म अभी होने दो बोला ताकि समझ में आए। तो ठीक है। हाँ, अच्छा, तो जो बिग बैंग जो कॉन्सेप्ट दे रहा है वो तुमको ये दे रहा है कि पहले से फॉर्म हुआ हुआ मिला हुआ नहीं था, बल्कि एक सिंगुलैरिटी से एक्सपांशन होके सब चीज जो है वजूद में आई, बनी, वो कंडेंसिंग प्रोसेस या जो भी प्रोसेस थे। कुरान तुम्हारा ये कहता है इस सूरह अंबिया आयत नंबर 30 में कि ये दो चीज मिली हुई थी, आसमान और जमीन। ये स्टेटमेंट बिग बैंग के बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी है, क्योंकि मैं बोल ना आसमान था तभी, ना जमीन थी, तो ये मिले हुए हो ही नहीं सकते। अच्छा, अब इस बात पे गौर करना जरा बैठ के आराम से। अब मैं एक बात सुन लो मेरी। हाँ, जब जब एक सिंगल है, सिंगल के अंदर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। सिंगल के अंदर नहीं है ना। अच्छा, एक सिंगल के सेकंड, अंदर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं या नहीं? बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ओके, हो सकती हैं, और तो बस सिंगल से बहुत सारी चीजें निकाल सकती हैं या नहीं निकल सकती, ये निकल बताओ सकती हैं, पहले। ओके, तो इकट्ठी निकलेंगी ना, एकदम एक्सपेंड होगा, क्यों? ठा बैम बैंग, जब बैंग होगा तो इकट्ठे ही हाँ निकलेगा ना, बारी बारी तो नहीं निकलेगा ना। हाँ, तो कुरान भी तो यही कह रहा है, अर्थ और कुरान यही हेवन कह मिले रहा हुए है। थे। हाँ, और क्या, अर्थ तो ये सब कुछ देखिए, कुरान हेवन ये तो कह सब रहा कुछ है, बता। पढ़े जरा आयत पढ़े, क्या लिखा हुआ है आयत में, पढ़े सर। Have those who disbelieved not considered that the heavens and the earth are a joint entity? हम्म। क्या वो डिसबिलीवर नहीं देखते कि हेवंस और अर्थ जो थे वो एक अच्छा, साथ इंग्लिश मिले पढ़ हुए रहे थे? हो यार, इंग्लिश पढ़ रहे हो, अच्छा जी, इंग्लिश पढ़ रहे हो, हाँ, and we ठीक है, separate them, and then we ओके, अल्लाह ने separate them. सेपरेट कर दिया, एकदम से ठा हुआ सेपरेट हो गया, राइट। हाँ, तो मिले हुए आपने कहा थे था कुरान में कंट्राडिक्शन कोई नहीं है, राइट, ये पकड़े जरा। यहाँ पे तो अल्लाह हाँ, बारी बारी निकाल रहा है, ये अल्लाह कहता है उसने जमीन को वजूद में लाया, ठीक है, पहले और हाँ तो उसने था। उसमें उसमें पहाड़ लगा दिए, सारा कुछ कर दिया, और ये 4 दिन में किया, 4 days, लेट्स गो टू इंग्लिश। वहां से एक बार में सब कुछ निकला इन तो धीरे इन धीरे 4 तो days निकलेगा ना। हाँ। अल्लाह ने पहले दुनिया बनाई 2 दिनों में। हम्म। मैं एक एक आयत और पीछे जाता हूँ दिन ताकि दिन नहीं है, क्लियर हो जाए। ये दिन बोला यार गया है चुप, ना, इसलिए यार वर्ड। यार सबर, यार सबर, ये देखो, अल्लाह ने पहले दुनिया को बनाया, जमीन को बनाया 2 दिनों में। दैट इज योर लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड हु क्रिएटेड द अर्थ इन 2 days। डेज नहीं है उसने यहाँ पर, जमीन, ये टाइम पीरियड्स है यहाँ पर, पीरियड्स अब कहलाया जाएगा ये। अब क्योंकि इंग्लिश की हम ट्रांसलेशन भी गलत हो गई। पहले तुम्हें अरबी तो आती नहीं है, पहले तुम कह रहे अरबी थे को इंग्लिश की ट्रांसलेशन सही है, अब तुम कह रहे हो इंग्लिश की ट्रांसलेशन गलत है। ये जाकिर अरबी नायक को को सुना समझना होगा ना इसने, इस वजह से। अब इंग्लिश की ट्रांसलेशन भी गलत है। मतलब इसके अंदर ट्रांसलेशन सही वैसे ही आएगा, लेकिन नहीं, पीरियड अब आएगा इसके अंदर, क्योंकि जब तक पीरियड सन क्या नहीं वहां के, बनेगा। पीरियड क्या वहां पे, सन यहाँ पे नहीं बनेगा अय्याम तब है, यहाँ पे अय्याम क्या है, फिल तक। हाँ, यौमैन, यौमैन 2 दिन, योम यौमैन, चलो ठीक है, अय्याम है चल यानी 2 दिन। पीरियड्स कहलाया जाएगा ये, 2 पीरियड्स पीरियड्स मान नहीं लेंगे। होता, पीरियड्स नहीं होता, अरबी में पीरियड्स के लिए क्या कहते हैं। मैं अरबी पक्की नहीं है मेरी। थैंक यू सो वेरी मच। आता ही नहीं इसको उनको। पीरियड्स के लिए अरबी में होता है यार क्या कहते हैं यार वो, साहिल मुझे याद कराना लफज, वो जो मुता करना होता है एटलीस्ट 3 किसके लिए, सातें, सात कहते हैं पीरियड्स को, सात, सात का वर्ड होता है पीरियड्स के लिए। यहाँ पे यौमैन है, योम की जमा, योम कहते हैं दिन को, सात कहते हैं पीरियड को। सो डोंट यू डेयर टेल मी, पहले जाके अपने जो भी मोली है ना उससे जाके पूछना कि सात में और यौम में फर्क क्या है, ठीक है। 2 दिनों में अल्लाह ने जमीन बनाई है, 2 days। उसके बाद अल्लाह ने 4 दिन में जमीन के अंदर बाकी सारी चीजें बना दी हैं, पेड़, दरख्त, पहाड़, ये वो व्हाटसोएवर, और पहाड़ बनाए नहीं, पहाड़ जमाए हैं वैसे बाय द वे। टोटल 6 दिन में हो गई ना। फिर उसके बाद अल्लाह कहता है सुम्मस्तवा, फिर वो अलसमा,
फिर वो आसमान की तरफ मुतवज्जा हुआ। उस वक्त वो क्या था? दुखान, उस वक्त वो धुआं था। ये देखो, he directed himself to the heavens while it was smoke and said to him, come, आजा 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 आजा। और अल्लाह ने आसमान को मुकम्मल करने के लिए कितने दिए? 2 दिन। 2 दिन, 2 दिन में तो उसने आसमान बनाया। तो भाई फिर ये सारे इकट्ठे एक ही दफा में कैसे हुए? अल्लाह कहता है यहाँ पे, तब उसने 2 दिन के अंदर 7 आसमान बनाए, 2 दिनों के अंदर। तो पहले अल्लाह ने 2 दिन जमीन के लिए बनाए, फिर 4 दिन में उसने जमीन के अंदर चीजें बनाई, और फिर नहीं 2 नहीं, दिनों के अंदर उसने आसमान बनाया। मिला के बता रहा हूँ, मिला के बता रहा हूँ, जमीन आसमान मिला के बनाया ना, यूं बोला होगा। टोटल अरे 6 दिन भाई में बनाया। नहीं नहीं नहीं, ऐसे झूठ बोल रहे हो आप। यहाँ पे सुम का वर्ड है। दुनिया का कोई आलम, कोई स्कॉलर, कोई मुफ्ती सुम्मा, सुम्मा का हाँ, मतलब सुम्मा है मतलब फिर, देन और देन। होता है नहीं, ये तो पता है मुझे, और होता है सुम्मा मतलब, मैं और चपेड़ होता मार है के मुंह तोड़ दूंगा खोती के बच्चे। वाव का मतलब होता है और, सुम का मतलब होता है देन, फिर। अच्छा क्लिक करना उस पे, सुम्मा पर, सुम्मा सुम्मा का पे मतलब क्लिक होता है कर, देन, फिर, एंड देन। होता है, एंड होता है। यार यार साहिल, ये अब मैं इसको इससे क्या इतना भी बात करूं नॉलेज यार? नहीं है। ये तो पता है मुझे, एंड होता है सुम्मा का नहीं। ये ये गलत अंग्रेजी में बता क्या रहा लिखा हुआ है? ये अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है? हूँ। इसमें ट्रांसलेट क्या गया, उस पे क्लिक कर, एंड लिखा हुआ है वहां पर, एंड, किस पे? इट वाज अबे स्मोक यहाँ एंड पे देन माउस ओवर पे भी क्लिक देन करना। है। अच्छा वाव का दिखा मतलब कहाँ होता है और, वाव का वाव, वाव सुम्मा पे वाजा दिखा अल, कहाँ ये है? वाव है। एंड यहाँ पे जमीन के अंदर सामान पैदा कर रहा है, यहाँ पे अच्छा सुम सुम्मा है। पे क्लिक करके दिखा, देन दिखा, देन। दिखा सुम्मा, सुम्मा पे क्लिक करना। अच्छा देन दिखा रहा है इसमें, सुम्मा यार का मैं एक मीनिंग चल मिनट। एंड भाई, भी आंख होता तो खुली तेरी। हाय, है, एंड भी आता है सुम्मा में। यार अच्छा, अभी एंड भी आता है। नहीं एंड भी था यार, मैंने एंड देखा था। अच्छा, ढूंढ के लेके आ भाई, कौन से क्या करूं, ट्रांसलेशन में तेरे को क्या करें इस डंगर के साथ? अरबी जैसे आती नहीं से पहले बोल दी है, अब ये मुझे चैलेंज कर रहा है अरबी के ऊपर। अच्छा पहले इसको इंग्लिश ट्रांसलेशन चाहिए थी, अब इंग्लिश ट्रांसलेशन में भी से मसला हो गया, वहां पे भी देन लिखा हुआ है। पहले से अब इंग्लिश क्या चाहिए थी। क्या है, टोटल 6 दिन में बनी है, सही तो बताया इसमें, क्या हुआ इसमें? अरे मैं कह कॉन्ट्रडिक्शन रहा हूँ कि पहले 2 दिनों में जमीन बनाई, फिर उसने 2 नहीं, दिनों में आसमान बनाया। जमीन और आसमान दोनों बनाया होगा, फिर बाद में 4 अबे दिन में वो बना बनाया होगा। होगा एक और चीज होगा। है, लिखा हुआ कुछ और है। ऐसे ही लिखा हुआ था, मैं जो पढ़ कर आया था, ऐसे ही अरे अच्छा बाप भाई, रे वाह, हंस हंस के मेरा पेट दुख रहा है कि ऐसे ही लिखा हुआ था जब मैं देख के आया था। इधर यार आने के बाद बदल गया। यार वो वाला ये लगाओ यार, कि यार ये लेवल है यार, सीरियसली लेवल है। एडम नहीं, वो वाला चाहिए कि अचानक से हालात बदल गए। वो यार अबे ये वो वाला मीम लगाओ यार। असलम म्यूट कर यार, तू बहुत ज्यादा गंदा माइक है तेरा।